Hello guys, very good afternoon. Bearings मैन्युफैक्चरर्स जो है एक जैसा स्पेसिफिकेशन कैसे दे पाते हैं, एक जैसा बियरिंग कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारी बियरिंग हाउसिंग है जिसमें इनर टायर जो है ये शाफ्ट है। एक्चुअली शाफ्ट के बारे में शाफ्ट और हाउसिंग की बात कर लेते हैं। इसे ये शाफ्ट है हमारी, ये हाउसिंग है। इस तरह से शाफ्ट का डाया सपोज कीजिए 50 mm है और आउटर डाया 50 mm नहीं, इसको हम 30 mm लेते हैं। आउटर डाया इसका 62 या 60 mm ले लेते हैं। तो कैसे हम बियरिंग्स तो बनाएंगे, बियरिंग्स तो सभी मैन्युफैक्चर बनाएंगे। कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम सभी मैन्युफैक्चरर्स एक ही टाइप की बियरिंग्स बना पाएंगे? तो इसको इंश्योर करने के लिए एक हमने कॉमन स्टैंडर्ड बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया, या फिर इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने बनाया। एक ISO रेडी किया जो इन सभी को टैकल करेगा कि ये सारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिलके कैसे एक ही टाइप की बियरिंग एक एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए एक ISO निर्धारित किया गया, ISO 15। ISO 15 को ही सभी मैन्युफैक्चरर फॉलो करने लगे। इसी के जो नियम, रूल्स, रेगुलेशंस थे उसको फॉलो करना शुरू कर दिए, जिससे एक जैसी बियरिंग्स बनाने लगे। तो बियरिंग्स के बारे में अगर हम जैसे बात करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल, कोई रेडियल टाइप्स की रोलिंग बियरिंग है, या फिर इसको बोल सकते हैं रोलर टाइप्स की बियरिंग्स। थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। रोलर बियरिंग्स है, तो इसकी जनरल प्लान क्या होगा? प्लान या फिर डायमेंशंस क्या होंगे? इस तरह से अगर हमें इसका अगर एक क्वेश्चन उठाया जाए, जनरल प्लान से इसके क्या होंगे, इसकी डायमेंशंस क्या होंगे, रोलर टाइप्स बियरिंग्स होगी, स्पेसिफिक अगर कोई इसका है, तो जस्ट ISO का पर्पज जो था यही था कि टू इंश्योर ग्लोबली compatibility and interchangeability। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ, इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनी है डिफरेंट टाइप की, कंपनीज हैं, लाइक SKF है, NTN है, इसके नाम फ्लैग है, या फिर कोई लोकल, बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो बियरिंग्स रेडी करते हैं, तो उनमें अगर एक ही टाइप्स की बियरिंग्स है, एक ही साइज की, सेम साइज की बियरिंग, सभी कंपनियां एक ही जैसे कैसे बना सकती हैं? तो उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं निर्धारित किए गए, जिसको बोला गया ISO 15। इसी को सारे लोग फॉलो करेंगे।
एक एग्जांपल से हम समझते हैं किस तरह से ISO को सस्टेन किया गया। लेट्स से अभी जस्ट एक मिनट इसको एडजस्ट कर दिया गया। ISO 15 को कैसे फॉलो किया गया उसके बारे में थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए डीप ब्लू बॉल बेरिंग है। डीप ब्लू बॉल बेरिंग्स एक डीप ब्लू बॉल बेरिंग लेते हैं जिसका हमें बॉल पता है 20 mm, बॉडी पता है आउटर डाई 20 mm एंड विड्थ चौड़ाई इसकी विड्थ पता है 40 माइनस सपोज कीजिए 14। तो बियरिंग नंबर इसमें क्या होगा? एक नंबर डिफाइन होगा इन सब डायमेंशंस को फॉलो करने के लिए कि उस नंबर अगर हम उस नंबर को हम जाकर मार्केट में बोले कि सपोज कीजिए इसका नंबर हमें आ गया 6204। अगर हम कहीं इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो किसी भी मैन्युफैक्चरर्स का या एनी मैन्युफैक्चरर्स कोई भी मैन्युफैक्चरर्स का अगर हम 6204 की बेरिंग्स परचेज करते हैं तो उसके सारे डायमेंशन जो हैं सेम होंगे। जस्ट इसी को इंश्योर करने के लिए ISO 15 को लाया गया इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। जस्ट यही है ISO 15। इसको हम जनरली यही बोल सकते हैं कि सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स ISO 15 के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ये जस्ट ISO 15 था।